नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 मुख्तसर और बेहतरीन हदीसें जो एक मुसलमान होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, दुआ के सिवा कोई भी चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। नंबर 2, नेकी के सिवा कोई भी चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती। नंबर 3, ज़कात के सिवा कोई भी चीज मालो दौलत को पाक नहीं कर सकती। नंबर 4, सदका के सिवा कोई भी चीज मुसीबत को नहीं टाल सकती। और नंबर 5, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे को रोशन करता है जो हदीस सुने और अमल की नीयत से उसे आगे लोगों को शेयर करे। तो अब एक मुसलमान होने के नाते मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी एक ने भी इस पर अमल कर लिया तो इसका तुम्हें कितना सवाब मिलेगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो बातें किसी से नहीं कह पाए वो सब अल्लाह से कह देना। आज की ये दुआ तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर देगी। या अल्लाह, मेरी खामोशी में छुपे दर्द को तू समझता है। बस मुझे इतना यकीन दे दे कि तेरी रहमत मेरे आंसुओं से ज्यादा गहरी है। या अल्लाह, मेरी हर उस दुआ को कबूल फरमा जो सिर्फ तेरे लिए थी, जो मैंने दुनिया से छुपाकर रातों में रो रो कर मांगी थी। या अल्लाह, जो चीजें मेरे नसीब में नहीं उनका गम भी दिल से निकाल दे और उनके बदले वो सब कुछ दे जो तेरी रहमत के लायक हो। या अल्लाह, मेरी जिंदगी का हर सफा ऐसा लिख के जब मैं पीछे देखूं तो सिर्फ तेरा करम नजर आए और मेरा दिल सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। या अल्लाह, मेरी तकदीर में वो लोग लिख जो मुझे तेरी तरफ खींच ले और उन सब से बचा ले जो मेरी रूह को थका देते हैं। या अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जिनको तू अपनी कुर्बत के लिए चुनता है और जिनको तू अपनी मोहब्बत के लायक समझता है। आमीन कहकर कमेंट में दिल हल्का कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को हिदायत सही रास्ते की तरफ बुलाता है उसे वही अज्र मिलता है जो उस रास्ते पर चलने वालों को मिलता है। एक भाई है जो इस्लामिक वीडियो और दीन की बातें शेयर करता है, साकिब हुसैन। उसे भी जरूर सपोर्ट करें। उसकी आईडी नीचे कैप्शन में दी गई है, जाकर फॉलो करें। जुमा के दिन की खासियत। नंबर 1, जुमा के दिन दुनिया बनाई गई। नंबर 2, जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से निकाला गया। नंबर 3, जुमा के दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। नंबर 4, जुमा के दिन इस्लाम की पहली जंग हुई। नंबर 5, जुम्मा के दिन मक्का फतेह हुआ। नंबर 6, जुमा के दिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। नंबर 7, जुमा के दिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के जुल्म से निजात मिली। नंबर 8, जुमा के दिन ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। नंबर 9, जुमा के दिन ही कयामत होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स इस बात को दूसरों तक पहुंचाएगा क़यामत के दिन उसकी हिफाजत में करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इजराइल में एक औरत रहा करती थी जो बहुत ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। उसके पास एक झोंपड़ी थी जहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। जब उस शहर के बादशाह ने महल बनवाया तो उस औरत की झोंपड़ी उस महल के जद में आ गई थी। उस वक्त वो औरत वहाँ पर मौजूद न थी। बादशाह ने कारीगरों को हुक्म दिया कि इसे तोड़ दो। जब वो औरत वापस अपने घर पर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका घर मौजूद ही न था और उसे गिरा हुआ पाया। जब उस औरत को इस बात की खबर हुई कि उसका घर बादशाह ने गिराया है तो उसने अल्लाह से पुकार लगाई। फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो यहाँ पर मौजूद न थी लेकिन तू तो यहीं पर था। बस उस औरत ने इतने अल्फाज कह ही थे कि उस बादशाह को अल्लाह ने सल्तनत समेत जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, अल्लाह मौजूद है, बस उस तक पहुँचने के लिए आपके दिल से निकला हुआ एक लफ्ज ही काफी है। अल्लाह आपके दर्द को देखता है, वो आपके दिल की गहराई में छिपे गम को, वो आंसू जो तब गिरते हैं जब कोई आसपास नहीं होता, और वो दुआएं जो आप रात की खामोशी में करते हैं, सब जानता है। आप अकेले नहीं हैं और न ही भुला दिए गए हैं। अल्लाह कुरान में हमें बताता है, और हमने इंसान को पैदा किया है और जानते हैं कि उसकी रूह क्या फुसफुसाती है और हम उसकी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाह की ये नजदीकी इस बात का इशारा है कि वो आपकी हर फीलिंग्स, हर ख्याल को जानता है। अल्लाह उन लफ्जों को भी जानता है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। जब आप अपने सबसे कमजोर पलों में उसकी ओर रुख करते हैं तो समझिए कि आप उसकी पनाह में हैं, जो हर फुसफुसाहट, हर आह और हर अनकही दुआ को सुनता है। अल्लाह एक भी आंसू बिना वजह नहीं गिरने देता। आपकी हर मुश्किल का एक मकसद है, भले ही आप इसे अभी न समझ पाएं। अल्लाह कुरान में हमें याद दिलाता है, शायद तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और शायद तुम्हें कोई चीज पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कभी कभी आपका दर्द आपके दिल को पाक करने, आपको अल्लाह के करीब लाने या किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करने का जरिया होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई थकान, बीमारी, गम, चोट या परेशानी मुसलमान को नहीं
पहुंचती, चाहे वो एक कांटे का चुभना ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता है। आपका हर आंसू, मेहनत का हर पल आपकी रूह को पाक करने और अल्लाह की नजर में आपकी इज्जत बढ़ाने का जरिया है। आपका दर्द बेकार नहीं जाता। अल्लाह अपनी रहमत में वादा करता है कि हर मुश्किल के बाद आराम आएगा। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमें यकीन दिलाया है कि आसानी आएगी। आप जो भी मुश्किल झेल रहे हैं वो टेम्पोरेरी है। अंधेरा खत्म होगा और अल्लाह आपके दिल में फिर से रोशनी भर देगा। जब आप अल्लाह की ओर रुख करते हैं तो आप उस पर भरोसा कर रहे होते हैं जो हर चीज पर काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसका बंदा उसकी ओर हाथ उठाए तो वो उसे खाली हाथ लौटाने से शर्माता है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा रब हमसे इतना प्यार करता है। आपकी दुआएं अनसुनी नहीं हैं, आपका दर्द नहीं भुलाया गया है। अल्लाह आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है जो आपकी सोच और समझ से भी बेहतर है। शायद वो शिफा है, शायद ताकत है, या शायद वो सुकून है जिसकी आपको तलाश है। जो भी हो, यकीन रखिए कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। भले ही आपकी आवाज कांपे, उसकी ओर हाथ उठाते रहिए। भले ही आपका दिल भारी हो, उससे रोइए, उससे बात करिए और जानिए कि वो सुन रहा है और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह आपके बोझ को हल्का करे, आपके गम को खुशी में बदल दे और आपके दिल को सुकून से भर दे। आपकी मुश्किलों को अपनी ओर लौटने का जरिया बनाए और आपको इस दुनिया में आराम और आखिरत में हमेशा की खुशी अता करे। आमीन। और अब एक मुसलमान होने के नाते इस वीडियो को सभी मुसलमानों के साथ में जरूर शेयर करना। क्या पता कौन इस वक्त जिंदगी की किन मुश्किलात से गुजर रहा हो और आप उसके लिए सुकून का जरिया बन सकें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो। अल्लाह जल्दी में नहीं है, लेकिन तुम हो, इसलिए तुम थके हुए, एंग्शियस, स्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड महसूस करते हो। जो चीज तुम्हारे लिए लिखी गई है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। खुद को शांत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। सबसे हार्ट ब्रेकिंग दुआ तब होती है जब तुम बस चुपचाप अल्लाह से कहते हो, आई एम सॉरी। कितना खूबसूरत है ये सोचना कि अल्लाह तुम्हें वो चीजें भी माफ कर देंगे जो तुम खुद को भी माफ नहीं कर पाते। एक भी पत्ता अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं गिरता। तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। तुम उस इंसान से धीरी आवाज में बात नहीं करते जो दूर होता है। ये बात कि तुम अपनी दुआ में अल्लाह से धीरे बात करते हो, ये सबूत है कि तुम मानते हो कि वो तुम्हारे पास हैं। तहज्जुद में वो मांगो जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगता हो। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारी सिंपल और बोरिंग लाइफस्टाइल ने तुम्हें बहुत सारी हराम और अनप्लेजेंट चीजों से बचा कर रखा है। मुझे लगता है कि मैं रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इल्लिया में खैरन फकीर वाले फेज में हूँ, क्योंकि मुझे सच में उस हर अच्छाई की जरूरत है जो अल्लाह ने मेरे लिए प्लान की है। वल्लाही दुनिया के धोखे में मत आना। यूनिवर्सिटी जाना अच्छा है, एक अच्छी नौकरी लेना जरूरी है, लेकिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे वो हमसे हमारी डिग्रीज के बारे में नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि हमने अपनी नमाज को क्यों नजरअंदाज किया और उनकी बातें क्यों नहीं मानी। मुझ पे भरोसा रखो। जिस दिन अल्लाह को लगेगा कि तुम वो चीज हैंडल करने के लिए रेडी हो जो तुमने दुआओं में मांगी, वो उस दुआ को खूबसूरती से पूरा करेंगे। कभी कभी हम किसी चीज के लिए बार बार दुआ करते हैं, लेकिन उस वक्त हम उस चीज के लिए रेडी नहीं होते। अल्लाह जानते हैं, तो खुद को तैयार करो और दुआ मांगते रहो। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पे ले जाते हैं, उन पे पूरी तरह भरोसा करो, क्योंकि सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें संभाल लेंगे या तुम्हें उड़ना सिखा देंगे। माना आजमाइश कठिन है, पर वह भी तो रहीम है। उसकी देरी में भी खैर होती है। वह सबको नहीं आजमाता। सब्र किसी का खाली नहीं जाता। जो ये बात मानते हो, आमीन कमेंट करो और इन रिमाइंडर्स को संभाल कर रखो, जब जरूरत हो तब के लिए। जब सब कुछ अधूरा लगे और जिंदगी में अंधेरों का घेरा हो, तब बस एक नाम है जो दिल को सुकून देता है। उसका नाम है अल्लाह। या अल्लाह, मुझे अपने रास्ते पर चलने की ताकत दे। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ तेरे सामने अपने जज्बात रखने का वक्त दे। दिल में जो गम है उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दे। जब दुनिया के हर मोड़ पे मुश्किलें सामने आए, तो मेरे दिल को बस एक यकीन हो कि तू मेरे साथ है। मुझे अपनी रहमत का एहसास करवा, मुझे अपने करीब ला। या रब, या अल्लाह, मुझे अपने असरार समझने की सलाहियत दे, जिससे मेरी रूह की आंखें खुल सके, जिससे मेरी जिंदगी को तू अपने नूर से रोशन कर सके। मुझे अपने रास्ते को समझने की तौफीक दे, जिससे मेरी हर सांस में तेरी खुशी समाई हो। जब दिल थक जाए तो बस तू ही मेरे साथ हो। जब सब कुछ रुका हो तो तू अपने रास्ते दिखाए। मुझे अपनी रहमत का, अपनी बरकत का, अपनी माफी का हर पल एक हिस्सा बना दे। या अल्लाह, आमीन।